गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र गौरव दिवटे फिर से आपके लिए एक मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें हम हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है उससे आगे वाली सीरीज़ अर्थात क्लास 10 का जो मैथ्स है उसमें हमने जो फैक्टर्स, मल्टीपल्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में डील किया है। आज हम उससे आगे डील करने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेनली एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है और उनके 2 से 4 एग्जाम्पल आज हम सॉल्व करके देखेंगे। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए दोस्तों, एचसीएफ और एचसीएफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है हम उसको डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर्स है 20 एंड 40 और क्वेश्चन आया है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द अबव नंबर्स। LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों नंबर के गुणनखंड या फैक्टर्स निकालेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, फैक्टर्स निकालने की जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है। उसी मेथड से हम इन दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले मैं नंबर छोटा लेता हूँ 20, इसके फैक्टर्स निकालूंगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमें नंबर 2 से ही इसको डिवाइड करना है। नंबर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 10, फिर पीछे 0 आया, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 आया, फिर 5, फिर 1। नंबर 40 के फैक्टर्स निकालेंगे हम 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। यहाँ पर दोस्तों मैं फैक्टर निकालने के कॉन्सेप्ट को फिर से यहाँ पर आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। मुझे आशा है कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। यहाँ पर अब हमारे पास 20 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 5 एंड 40 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 5। अब हम ये करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर अब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये जो दोनों नंबर है 20 और 40, इन दोनों का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या क्या है। जैसे भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक जो कॉमन आया मैंने उसको लिख लिया यहाँ पर। दूसरा कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों मल्टीप्लाई में। और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, इसको भी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लिया दोस्तों। इसके अलावा 20 और 40 के जो फैक्टर्स है इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसमें 2 × 2 × 5 है, इसमें भी 2 × 2 × 5 है, मतलब ये सारे नंबर कॉमन है। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। दैट मीन्स 20 एक ऐसा नंबर है जो 20 और 40 का सबसे बड़ा फैक्टर है। इससे बड़ा 20 और 40 का कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि 20 और 40 को सबसे बड़े नंबर जिससे हम भाग दे सकते हैं वो 20 है। इससे बड़ा कोई नंबर कॉमन कोई नंबर नहीं हो सकता जिससे हम 20 और 40 को डिवाइड कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। आइए दोस्तों अब हम एलसीएम की ओर, हम इस सॉल्यूशन में एलसीएम को सॉल्व करते हैं। एलसीएम में कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जो हमने एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर लिए है सबसे पहले वो लिख लेंगे हम 2 × 2 × 5। ये हमारे 20 और 40 दोनों में जो कॉमन फैक्टर वो है। और एलसीएम के लिए हमें एक्स्ट्रा ये करना है कि दोनों फैक्टर्स में जो बच जाता है, जो रिमेनिंग है, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसा ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे 2 बचा, तो उस 2 को भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, 40 एलसीएम 40। मतलब ये जो दो नंबर थे हमारे पास 20 और 40, इन नंबर का जो एलसीएम है वो आया 40 और एचसीएफ जो है वो आया 20। एलसीएम का मतलब दोस्तों यहां पर ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 20 और 40 दोनों में 40 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा, इससे छोटा दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। आई होप दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया है। आइए दोस्तों हम और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब हम जो हमारे नए नंबर है वो लेते हैं 50 और 75। ये दो नंबर है हमारे, इनका मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं 50 के फैक्टर्स निकाल लूँगा। मैंने आपको फैक्टर्स निकालने में 2 का रूल, 3 का रूल और 5 का रूल ये मैंने आपको अच्छे से बताया। जैसे ही कोई नंबर हमें दिखता है तो हमको पता चल जाना चाहिए कि इस नंबर को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड जाएगा। इस नंबर का आखिर में 0 है, मतलब इसको 2 से डिवाइड होगा, 2। 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25, फिर 25 में लास्ट में 5 है तो इसको 2 से जाएगा ही नहीं। ऑब्वियसली 3 से चेक करेंगे तो 2 + 5 = 7। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 5 है मतलब डायरेक्ट 5 से जाएंगे, 5 फिर 5 फिर 1। 75 के निकालेंगे। 75 का जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 है, दैट मीन्स इसको 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। इसको हम 3 से चेक करेंगे। 3 का चेक करने का रूल है कि जो नंबर होते हैं उन दोनों को जोड़ लो। 7 + 5 = 12। 3 के टेबल में 12 आता है, दैट मीन्स इसको 3 से जाएगा। 3 से दिया 25 को हमने देख लिया कि डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 5 1। अब यहाँ पर हमने जो नंबर हमारा 50 है उसके फैक्टर निकाल लिए, 2 × 5 × 5, और जो नंबर हमारा 75 है इसके फैक्टर निकाल लिए हमने 3 × 5 × 5। अब हमारे पास फैक्टर आ गए तो हमारे लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना अब यहाँ पर चुटकियों का खेल हो गया है दोस्तों। एचसीएफ निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको लेना है। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 है क्या? नहीं, मतलब ये हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, दोनों में कॉमन है 5। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसको भी हम कॉमन यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा 50 और 75 के फैक्टर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं, दैट मीन्स अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया। यहाँ पर एलसीएम के लिए मैंने आपको समझाया कि जो कॉमन फैक्टर सबसे पहले वो लिख लेंगे, ये कॉमन है 5 × 5। अब ऊपर क्या बचा दोस्तों? ऊपर ये 2 बचा तो हम 2 लिख लेंगे, और नीचे ये 3 बचा तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई है, 5 5 = 25, 25 2 = 50, 50 3 = 150। एलसीएम इसका आएगा 150। आई होप दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ये जो फंडा है आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। यदि आपको इसमें कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आपके क्वेश्चन को आसानी से लिखिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया है। थैंक यू।